बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आज की कहानी का नाम है नीयत का असर। प्यारे बच्चों, किसी मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था और उसे शिकार खेलने का बहुत शौक था। एक दफ़ा वो शिकार करने अपने दोस्तों और फौजियों के साथ जा रहा था जंगल में। तो वो एक हिरन के पीछे घोड़ा दौड़ाने लगा, तो होते होते वो दूर निकल गया और उसके साथी सारे पीछे रह गए। बादशाह अकेला रह गया और उसे बहुत ज़्यादा प्यास लगी, तो उसने कहा कि मैं करीबी कोई गांव हो तो मैं वहाँ जाके पानी पी लूँ। वो ढूंढता ढूंढते करीबी गांव में चला जाता है और एक घर का दरवाज़ा खटखटाता है। उस घर से बच्चों एक लड़की निकलती है और वो कहती है कि आप कौन है और आपको क्या काम है। तो वो बताता नहीं है कि मैं कौन हूँ, लेकिन वो कहता है कि मुझे बहुत प्यास लगी और मैं मुसाफिर हूँ, मुझे कुछ ठंडा पानी वगैरह पिला दो। वो कहती है ठीक है बादशाह, सलामत मैं जाती हूँ। वो जाती है और एकदम ही थोड़ी देर के बाद ही वो एक कटोरा भर के गन्ने का रस ले आती है और उसके अंदर थोड़े से गन्ने के छिलके वगैरह, तिनके वगैरह भी डाल देती है। जब वो बादशाह को पेश करती है तो वो पीते हैं, तो वो जब तिनके बादशाह के मुंह में आने लगते हैं तो वो रुक जाते हैं और वो रुक रुक के सारा पी जाते हैं। वो पानी पी के लड़की को देते हैं कटोरा और कहते हैं कि बेटे आपकी बहुत मेहरबानी, आपने मुझे बहुत मीठा और ठंडा रस पिलाया गन्ने का, लेकिन क्या ही अच्छा होता कि अगर इसमें तिनके ना होते और ये कचरा ना होता तो मैं बहुत मज़े से पीता। तो वो कहती है कि मैंने ये जो कचरा डाला है इसमें मैंने जानबूझ के डाला है, इसलिए कि कहते हैं कि जब आप गर्मी में आओ और थके हुए हो तो एकदम एक ही घूंट में आपने पानी नहीं पीना, आपकी सेहत के लिए ख़राब है। तो मैंने यही सोचा कि आपकी सेहत ख़राब ना हो जाए, तो मैंने उसमें थोड़े से तिनके डाल दिए ताकि आप वो रुक रुक के पियोगे। तो बादशाह बहुत खुश होता है, वो कहते हैं तो बड़ी अच्छी लड़की है। तो वो कहता है कि कितने गन्नों का रस आपने इसमें डाला। तो वो कहती है कि मैंने तो सिर्फ एक ही गन्ने को निचोड़ा, उसे कूटा और निचोड़ा और एक ही गन्ने से पूरा कटोरा भर जाता है। बादशाह बड़ा हैरान होता है, कहते हैं कि हमारे मुल्क में तो गन्ने में इतना रस है और ये तो हमें टैक्स इतना थोड़ा लोग देते हैं गांव वाले। तो वो सोचता है, वो कहता है अब मैं जाके तो गन्ने पे बहुत सारा टैक्स बढ़ा दूंगा और ताकि ये लोग कमा रहे हैं और हमें मुल्क को भी कमाना चाहिए। वो ये सोचता है दिल में और उसकी नीयत बन जाती है कि मैं जाके ये टैक्स बढ़ा दूंगा। बच्चों, वो चला जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद एक महीना गुजर जाता है तो वो दोबारा जाता है जब शिकार खेलने, तो उसे याद आता है कि मैं जाऊँ और वहीं पे उस लड़की के हाथों ठंडा सा वो रस पी लूँ। वो जाता है तो जाके दरवाज़ा जैसे खटखटाता है तो फिर लड़की आ जाती है बाहर। वो लड़की को कहता है कि मुझे प्यास लगी है तो मुझे कुछ ठंडा पिला दो। तो वो चली जाती है दोबारा से रस लेने। बच्चों, वो जाती है काफ़ी देर गुजर जाती है। बादशाह इंतज़ार करता रहता है, बहुत देर के बाद वो आती है तो वो गन्ने के रस का आधा कटोरा लेके आती है। बादशाह सलामत लेते हैं और वो पी लेते हैं कटोरा। तो जैसे वो पीते हैं तो वो कहते हैं कि आज तो तुमने रस भी बहुत थोड़ा निकाला और तुम इतनी देर से क्यों आई। तो वो कहती है बादशाह सलामत, लगता है कि हमारे मुल्क के बादशाह की नीयत ख़राब हो गई है। उन्होंने ये शायद हमें टैक्स लगाने का सोच लिया है, उनकी नीयत बदल गई है। इसलिए तो पहले एक गन्ने से पूरा कटोरा भर जाता था और अब 3 गन्ने मैंने कूटे और निचोड़े तो फिर भी आधा कटोरा ही पानी का रस का निकल सका है। तो बच्चों, बादशाह बहुत शर्मिंदा हो जाता है। वो कहता है कि मेरी वजह से हुआ है, मैंने अगर इस तरह सोचा है तो मेरे अवाम के खानों से और चीज़ों से बरकत ख़त्म हो गई है। तो बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे हुक्मरान अच्छे हैं, उनकी नीयत है कि हम अपने मुल्क को अच्छा करें और उसमें बरकत हो और महंगाई ना हो और चीज़ें अच्छी मिले लोगों को, तो उनकी नीयत भी अच्छी होनी चाहिए। और बच्चों, नीयत अमाल का दारोमदार हमारी नीयतों पर होता है, जैसी नीयत होगी वैसा ही काम होगा। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी ये कहानी भी, और प्लीज़ सब्सक्राइब किया करें और लाइक किया करें और कमेंट्स भी दिया करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।